जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। कहते हैं जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब अपनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आंखों में सिर्फ आंसू और दिल में सिर्फ दर्द बचता है, तब कहीं न कहीं मेरा सांवरा अपने भक्त की पुकार सुन लेता है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास का प्रमाण है जो बताता है कि खाटू वाला श्याम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज हम सुनेंगे भक्त सुधा और सांवले हलवाई की वह अद्भुत लीला, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, श्याम, तुम सच में अपने भक्तों के लिए कहीं भी आ सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में एक बार लिखिए जय श्री श्याम। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा महिला रहती थी, जिसका नाम था सुधा। सुधा का संसार बहुत छोटा था। एक टूटा हुआ घर, रसोई में आधा भरा डिब्बा और घर के मंदिर में विराजमान उसके प्यारे खाटू श्याम। हर सुबह सुधा सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाती और कहती, श्याम, मेरे घर में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे विश्वास की लौ कभी बुझने मत देना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे सुधा, पूजा से कभी पेट भरता है क्या? कोई हंसकर बोलता, अगर तेरा श्याम इतना ही चमत्कारी है तो उसे बोलना तेरे लिए पैसे बरसा दे। लेकिन सुधा मुस्कुराकर कहती, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरा बाबा मेरे साथ रहे। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन विश्वास इतना था कि बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं होता। सुधा की एक बेटी थी, राधा। बहुत संस्कारी, बहुत सरल। धीरे धीरे राधा शादी लायक हो गई। एक अच्छा रिश्ता भी आ गया। लड़का अच्छे परिवार का था। सब कुछ ठीक था। लेकिन शादी की तारीख तय होते ही सुधा की रातों की नींद उड़ गई। उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे, ना रिश्तेदार मदद कर रहे थे, ना पड़ोसी। हर रात वह मंदिर के सामने बैठकर रोती और कहती, श्याम, बेटी की इज्जत अब आपके हाथ में है। एक दिन उसने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी। कुछ पुराने सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट, बस इतना ही निकला। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे बाबा, मैं क्या करूं? शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे। गांव के लोग बातें बनाने लगे, अरे बिना पैसे शादी करेगी? बारात आएगी तो खाना कौन बनाएगा? लगता है शादी टूट जाएगी। ये बातें सुधा के दिल को तोड़ रही थीं। लेकिन हर बार वह मंदिर के सामने जाकर बैठ जाती। एक रात उसने रोते रोते कहा, श्याम, मैं हार गई। अब सब कुछ आपको संभालना होगा। उस रात सुधा रोते रोते मंदिर में ही सो गई। और तभी उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा खाटू श्याम मंदिर से निकलकर उसके घर आ रहे हैं। नीले घोड़े पर सवार, चेहरे पर मधुर मुस्कान। और फिर बाबा बोले, सुधा, चिंता मत कर, तेरी बेटी की शादी में खाना मैं बनाऊंगा। सुधा अचानक उठ बैठी। उसका शरीर कांप रहा था। वह समझ नहीं रही थी कि यह सपना था या सच, लेकिन उसके दिल में एक अजीब शांति उतर चुकी थी। शादी से 2 दिन पहले सुबह सुबह घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, माता जी, हलवाई चाहिए क्या? सुधा बाहर आई। उसने देखा सांवले रंग का एक युवक खड़ा था।
सिर पर साफा, चेहरे पर दिव्य मुस्कान, आंखों में अजीब चमक। उसके पीछे बड़े बड़े बर्तन और राशन से भरी गाड़ी खड़ी थी। सुधा हैरान रह गई। उसने पूछा, बेटा तुम कौन? युवक मुस्कुराया, मुझे श्याम ने भेजा है। ये सुनते ही सुधा की आंखें फैल गईं। उसे सपना याद आ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। हलवाई हंस पड़ा, माता जी, जहां श्याम का बुलावा होता है वहां हिसाब नहीं होता। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। पूरा गांव देखने आया था। सब सोच रहे थे, देखते हैं बिना पैसे वाली शादी कैसे होती है। लेकिन जैसे ही लोगों ने रसोई देखी, सब दंग रह गए। वह सांबला हलवाई अकेला ही इतनी तेजी से काम कर रहा था, मानो उसके साथ कई लोग हों। कड़ाही में खौलता घी, गर्मागर्म पूड़ियां, सुगंधित सब्जियां, मिठाइयों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। सबसे अजीब बात यह थी कि जितने लोग खाते, खाना उतना ही बढ़ता जाता। ना घी खत्म हो रहा था, ना आटा, ना मिठाई। एक बूढ़ी महिला बोली, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद कोई अमीर आदमी मदद कर रहा है। गांव का एक घमंडी आदमी बोला, मैं अभी इसका सच पता लगाता हूं। वह चुपके से रसोई में गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा, वह सांबला हलवाई अकेला नहीं था। उसके पीछे हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके 4 हाथ हों। एक हाथ से वह पूड़ियां तल रहा था, दूसरे से मिठाई बना रहा था, तीसरे से सब्जी चला रहा था और चौथे हाथ से प्रसाद बांट रहा था। घमंडी आदमी डरकर पीछे हट गया। उसके मुंह से निकला, खाटू वाले श्याम, शाम को बारात आई। सुधा के मन में डर था कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। लेकिन जैसे ही बारातियों ने खाना खाया, सब खुश हो गए। लड़के के पिता बोले, बहन जी, आपने तो राजाओं जैसा स्वागत किया है। सुधा हैरान थी, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। सब कुछ अपने आप हो रहा था। हर काम समय पर, हर व्यवस्था पूर्ण, मानो कोई अदृश्य शक्ति सब संभाल रही हो। रात को विदाई का समय आया। सुधा अपनी बेटी को गले लगाकर रो रही थी। तभी उसे याद आया, वह सांबला हलवाई कहाँ है? वह तुरंत रसोई की ओर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक खाली कड़ाही और मंदिर से आती हुई हल्की चंदन की खुशबू। सुधा ने पूरे गांव में उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। मंदिर में रखी खाटू श्याम की मूर्ति के चरणों में, वही जो उस हलवाई ने पहना था। सुधा कांप उठी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह समझ चुकी थी, उसकी बेटी की शादी में कोई साधारण हलवाई नहीं आया था। स्वयं खाटू नरेश अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। अगले दिन पूरा गांव सुधा के घर आया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके चरण छू रहे थे। सब कह रहे थे, सुधा, तेरा विश्वास जीत गया। गांव का वही घमंडी आदमी रोते हुए बोला, मैंने जिंदगी में पहली बार भगवान को देखा है। उस दिन के बाद पूरे गांव में श्याम नाम का कीर्तन होने लगा।
लोगों ने समझ लिया, बाबा श्याम सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे अपने भक्तों के विश्वास में रहते हैं। वॉइस ओवर, धीमा भावुक संगीत। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब भी उसे भगवान से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मेरा सांवरा देर जरूर करता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। हो सकता है आज आपके जीवन में भी परेशानियां हों, घर में आर्थिक संकट हो, कोई साथ ना दे रहा हो, लेकिन विश्वास रखिए, जिस दिन आपका भरोसा सच्चा हो जाएगा, उस दिन बाबा किसी ना किसी रूप में जरूर आएंगे। कभी दोस्त बनकर, कभी अजनबी बनकर, और कभी सांवले हलवाई बनकर। अगर आप भी बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये चमत्कारी कथा ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्तों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।